उदयपुर शहर को स्वच्छता मिशन में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के बड़े बड़े दावे अब जमीन पर दम तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा उदयपुर स्वच्छता अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए के गुप्ता ने निगम अधिकारियों के साथ वातानुकूलित सभागार में बैठकों का दौर चलाकर दिशा निर्देश तो खूब दिए, लेकिन हकीकत यह है कि शहर में पिछले 3 दिनों से कचरा संग्रहण व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। नगर निगम की कचरा संग्रहण गाड़ियों से बजने वाला जागरूकता गीत बंद हो चुका है और बाज़ारों में दुकानों के भीतर कचरे के ढेर लगने लग गए हैं। व्यापारियों का कहना है कि वे हर माह कचरा संग्रहण के नाम पर शुल्क जमा कराते हैं, फिर भी गाड़ियां नहीं आ रही है। बदबू और गंदगी से हालात बिगड़ते हुए नजर आने लग गए हैं। सूत्रों के अनुसार निगम द्वारा पिछले 8 महीनों से संवेदक को करीब 35 लाख रुपए का भुगतान नहीं किया गया, जिसके चलते डीजल और पेट्रोल सप्लायर ने भी उधार देने से डीजल और पेट्रोल देने से मना कर दिया है। सवाल यह है कि बिना भुगतान, बिना संसाधन और बिना जिम्मेदारी तय किए आखिरकार बैठकों और भाषणों से स्वच्छता मिशन सफल नहीं होता है। यदि यही हालात रहे तो स्वच्छ शहर कहलाने वाला उदयपुर आने वाले समय में कचरे के ढेर में तब्दील होता हुआ नज़र आ ही जाएगा। उदयपुर शहर के अंदर देखा जाए तो अब हर क्षेत्र का व्यापारी पूरी तरह से परेशान हो चुका है, क्योंकि पिछले 3 दिनों से कचरा संग्रहण की गाड़ियां व्यापारिक क्षेत्रों से कचरा नहीं एकत्रित कर रही है। ऐसे में हर दुकान के भीतर और हर दुकान के बाहर अब इस तरह के कचरे के ढेर सभी को दिखाई देने लग जाएंगे। टीम को जो आपको जिम्मेदारी दी गई है पूरे स्टेट के स्वच्छ भारत मिशन के ब्रांड एम्बेसडर के नाम, आपने उसका बखूबी निर्वहन करते हुए इनको स्वच्छता का एक एक पहलू पूरा डिटेल में बताया है और हम उस पहलू पे अमल करके उदयपुर शहर को और बेहतर और सुंदर और स्वच्छ, जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय की मंशा है, उसके अनुरूप हम इस शहर को और स्वच्छ बनाने का प्रयास करेंगे और स्वच्छता रैंकिंग को और सुधारने का प्रयास करेंगे। आपने कम से कम 10 से लेकर 15 बिंदुओं पे एक एक करके चर्चा की है। हम उसके अकॉर्डिंग जो भी टीम बनानी होगी, जो डायरेक्शन जारी करने होंगे, कहीं पे बैनर हटवाने की बात है या कहीं किसी प्रकार के बैनर लगवाने की बात है, चाहे वो उद्यानों को स्वच्छ बनाने की बात है, चाहे लाइट की व्यवस्था सुधारने की बात है, या जहाँ पे रोड नेटवर्क में कहीं कहीं डैमेज है उसको सुधारने की बात है, खाली प्लॉटों पे जो कचरा डालते हैं उन पे कार्रवाई करने की बात है, और जो खाली प्लॉट पे बोर्ड लगा के पोजीशन लेने की बात है कि भाई कोई लंबे समय से कचरे के डंप यार्ड टाइप बन गए हैं तो संबंधित जो प्लॉट का ओनर है उसकी जिम्मेदारी है। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि निगम किसी दूसरे की जिम्मेदारी ओढ़ के कब तक काम करेगी। जब 8-10 साल से आप प्लॉट को वैकेंट रख रहे हो और वो कचरे का डंप यार्ड बन गया है, तो मैं मेरी टीम को भी स्पष्ट डायरेक्शन देता हूँ कि आप ऐसे एचओ साहब आप सभी सेक्टर्स में बोर्ड बनवा के रखें, और ऐसे जो लंबे समय से जिन्होंने कचरे के डंप यार्ड बना दिए अपने प्लॉट्स को, आप अपने बोर्ड लगाएं, और अगर वो यूडीए का प्लॉट होगा तो यूडीए से निरस्त की कार्रवाई करेंगे, और अब निगम का होगा क्योंकि स्पष्ट नियम है 7 साल में कंस्ट्रक्शन का है, अगर कंप्लायंस नहीं होती है तो वो निरस्त होगा। आप बिल्डिंग बनाएं, आप प्लॉट लें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस प्लॉट को आप निगम के लिए एक एक्स्ट्रा बर्डन नहीं बना सकते। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि हमारी टीम बिल्कुल लगातार फील्ड में अच्छे प्रयास कर रही है, बस कहीं ना कहीं कुछ छोटे छोटे पहलू हैं जिन पे हम और सुधार करके शहर को और बेहतर बना सकते हैं। आपने जो पब्लिक टॉयलेट है, कम्युनिटी टॉयलेट है, उनके 3 बार जियोटैग फोटोग्राफ भिजवाने की बात कही, तो मैं सुलभ की टीम से और बाकी पब्लिक टॉयलेट जो यूरिनल्स हैं उनको भी हम एक बार सुलभ से टाई अप करके सुलभ को ही देने का प्रयास करेंगे, ताकि उनकी मॉनिटरिंग एक ही एजेंसी के पास हो तो और बेहतर तरीके से अपन कर सकते हैं। और जो संसाधन हमारे पास टॉयलेट्स वगैरह क्लीन करने के लिए उपलब्ध है वो हम इनको किराए पर उपलब्ध करा दें, ताकि दोनों के लिए वो अच्छा रहे, हम इनकी मॉनिटरिंग भली बात ही कर पाएँ। साथ में ये जो एक आध बिंदु आपने और रेज किए हैं कि जो डिवाइडर्स हैं उन पर प्लांटेशन के लिए तो हमारे पास सफिशिएंट फंड्स हैं, एनकेप में भी है, अन्य योजनाओं में भी है। आपने जैसा बताया है, हम अब टाइम भी आ गया प्लांटेशन का, वृक्षारोपण का, तो हम टारगेट लेके अच्छे बड़े प्लांट्स लगाएंगे ताकि शहर में ग्रीन कवर बढ़े। और फाउंटेन्स की मैं रितेश आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप एक बार सारी लिस्टिंग कर लो कितने फाउंटेन्स हैं अपने,
कितने फंक्शनल हैं और जो फंक्शनल नहीं है वो किस कारण से नहीं है। तो हम ज़्यादा समय नहीं लेते हुए इन फाउंटेन्स को विदिन 7 दिवस में जो भी अपने को कार्रवाई करनी है, अपने रनिंग टेंडर हर चीज़ के हैं तो उसमें इनको सुधारें और जो सही है उनको अच्छे से मॉनिटरिंग करें। स्ट्रीट लाइट का ऑलरेडी रिलेटिवली डिस्पोजल टाइम और उसका जो ग्रीवांस आती है उसका अपना काफ़ी बेहतर है, उसको और ज़्यादा इम्प्रूव करें। कई कई एरिया में कई बार छूट जाता है, रिस्पॉन्स टाइम थोड़ा स्लो हो जाता है, तो अपन उसमें पेनल्टी की कार्रवाई करें। और सीवरेज नेटवर्क में जहाँ पे भी, क्योंकि ये झीलों का शहर है और झील में कहीं पे भी अगर सीवरेज जाएगा तो एक छोटी सी घटना भी आपके 100 अच्छे कामों पे पर्दा डाल देगी। बिल्कुल सही फरमाया आपने, 99 जगह पे सही भी होगा, एक जगह पे भी चला गया तो वो अगले दिन तुरंत कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से अखबारों में सुर्खियाँ बनता है और पब्लिक वही देखती है जो अखबार में आता है या सोशल मीडिया पर। तो आप 99 जगह अच्छा करोगे वो सराहा नहीं जाएगा, एक जगह भी आप चूक गए तो आपको जल्दी उसकी बदनामी झेलनी पड़ेगी। तो आपके जो भी दिशा निर्देश हैं, आपको सरकार ने मनोनीत किया है, स्वच्छता के जो दिशा निर्देश हैं उनके क्रियान्वयन धरातल पे अच्छे से उसकी हम पूर्णतः पालना करेंगे। और जो ग्रुप्स हमने बनाए हैं उस पर भी हम फोटोग्राफ और जो रिपोर्ट्स हैं आपके साथ साझा करेंगे और आपके सुझाव भी हम लगातार लेते रहेंगे, दूर के माध्यम से भी और अन्य माध्यम से भी आपसे हमारी टीम और मैं स्वयं टच में रहूँगा। आपका इस कार्यशाला आयोजित करने के लिए और हमारी टीम को डायरेक्शन देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।